हेलो, नमस्कार। संकल्प आईडिया क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो अपना जो चैप्टर चल रहा था वो था पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम, पॉलीफेज सिस्टम। तो पॉलीफेज सिस्टम के अंदर आज हम लेके आए हैं नया जो टॉपिक हमारे पास है वो है संतुलित और असंतुलित प्रकार के लोड हैं, उसके साथ 3 के लिए परिपथ। तो आज का जो नया टॉपिक होगा वो होगा संतुलित एवं असंतुलित। संतुलित एवं असंतुलित लोड के साथ 3 फेज, संतुलित और असंतुलित लोड के साथ 3 फेज या 3 के लिए या 3 फेज परिपथ या सर्किट, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। संतुलित एवं असंतुलित, नाम से पता चल रहा है, एक तो होगा संतुलित लोड वाला, दूसरा होगा असंतुलित लोड वाला। तो संतुलित एवं असंतुलित लोड के साथ जो होते हैं वो हमारे पास 2 प्रकार के परिपथ होते हैं। एक होता है संतुलित भार वाला, दूसरा होता है असंतुलित भार। लोड को क्या बोलते हैं? भार भी बोल सकते हैं। लोड को क्या बोल सकते हैं दोस्तों? भार बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन होगी इसमें, भार के आधार पर या भार के अनुसार 3 कलीय या 3 फेज परिपथ के प्रकार। भार के आधार पर 3 फेज परिपथ के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है संतुलित भार वाला, संतुलित भार वाला, और दूसरा होता है असंतुलित भार। दूसरा कौन सा होता है? असंतुलित भार। असंतुलित भार। तो इसमें आप लिखो, भार के आधार पर 3 फेज परिपथ के प्रकार 2 होते हैं। नंबर 1 होता है संतुलित भार और नंबर 2 होता है असंतुलित भार। बैलेंस्ड लोड होता है, ये होता है अनबैलेंस्ड लोड। ठीक है, लिखो इसको। तो ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड कैसे होते हैं, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपन संतुलित भार के बारे में। कई बच्चों की दिक्कत होती है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं वैसे, लेकिन आपको समझा देता हूं मैं। वैसे ये है अपने पास स्टार संयोजन। इस स्टार संयोजन के हम एक जोड़ देते हैं लोड। लोड में कुछ भी जोड़ सकते हैं अपन यहाँ पे, है ना। तो मैं ले रहा हूं इसमें रेजिस्टेंस, ये प्रतिरोध। इस प्रतिरोध को यहां से, ये इसका क्या है? न्यूट्रल पॉइंट होता है, ये इसका न्यूट्रल पॉइंट है। ये इसको संयोजित करते हैं। यहां से बहने वाली जो धारा होगी वो होगी I R। यहां से बहने वाली धारा होगी वो होगी I Y, और यहां से बहने वाली धारा होगी I B, और यहां न्यूट्रल में I N होगा। और I N बराबर क्या होगा? यहां दोस्तों होता है I N बराबर I R प्लस I Y प्लस I B बराबर 0। ये वैल्यू होती है। I N की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? I N बराबर I R प्लस I Y प्लस I B बराबर 0 होती है। तो हम लिख सकते हैं I N बराबर भी क्या होती है? 0। यानी कि जो न्यूट्रल तार होता है
न्यूट्रल जो तार होता है उसमें कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात इसमें विद्युत धारा का लीकेज नहीं होता। ये लीकेज होता किस कारण नहीं है, हमारे पास जो प्रतिरोध लगे हुए हैं R1, R2 और R3, ये समान लोड के हैं। ये जो प्रतिरोध लिए गए हैं इन सभी का मान इक्वल रहेगा। जैसे अपन ले सकते हैं इसको 5 ओम, तो ये वाला भी 5 ओम का होगा और ये वाला भी 5 ओम, यानी कि इनका जो लोड है वो बैलेंस्ड लोड होगा, अनबैलेंस्ड नहीं होगा, बिल्कुल एक समान इसका क्या होगा, लोड होगा। तो IR, IY और IB में समान धारा प्रवाहित होगी। तो R1 के अंदर भी IR समान धारा आएगी, इसमें भी समान धारा, इसमें भी समान धारा होती है। तो संतुलित भार यही होता है। संतुलित भार जो अपन आरेख देखेंगे 120 डिग्री एंगल के ऊपर, ये 120 डिग्री के ऊपर क्या देखेंगे, इसमें V और I के मध्य आरेख देखेंगे। ये हो जाएगा अपने पास V R हो जाएगा, V Y हो जाएगा, V B। अब जो धारा होगी वो कितने फेज डिग्री के ऊपर डिफरेंट होगी, माना कि हमारे पास 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, यहां 30 डिग्री फेज अंतर आ गया। कितनी डिग्री, 30 डिग्री, इसमें I R में। तो दोस्तों I Y में कितना आएगा, 30 डिग्री ही आएगा, और I B में कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। बिल्कुल तीनों में समान होगा। तो इसका तीनों का मान भी अपन ये भी लिखते हैं 5 5 5, ठीक है। तीनों का मान क्या है, बिल्कुल इक्वल मान आता है, इसीलिए इसे बोलते हैं संतुलित भार। यानी जो लोड होता है वो बिल्कुल बिल्कुल क्या होता है, संतुलित होता है। तो इसमें क्वेश्चन यहां से पूछते हैं, इसमें न्यूट्रल जो धारा होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। इसमें कोस फाई होता है वो स्थिर होता है। इसमें वोल्टेज और आवृत्ति होती है वो सारी की सारी एक समान होती है, उसमें कोई भी डिफरेंट नहीं होता है। कोस फाई पावर फैक्टर का मान भी इसमें संतुलित होता है, आवृत्ति का मान भी संतुलित होता है। तो यह होता है हमारे पास संतुलित भार होता है। तो हेडिंग डालो आप संतुलित भार, इसमें लिखो डेफिनेशन, लिखो वह परिपथ जिसमें तीनों कलाओं पर समान प्रतिबाधा तथा समान भार जुड़ा होता है, संतुलित भार कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, संतुलित भार कहलाता है। ये उतारने के बाद अब ये जो डायग्राम है, फॉर्मूला है, ये वेन आरेख है, इन सभी को आप उतारो, अच्छे से उतार लो इसे। इसके बाद पढ़ेंगे अपन असंतुलित भार। इसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, असंतुलित भार। संतुलित भार अपन ने पढ़ लिया। नाम से देखो पता चल रहा है कि असंतुलित भार होता क्या है। नंबर 2 हमारे पास जो है वो होगा क्या, असंतुलित भार। असंतुलित भार होगा, जो हमने लोड जोड़ा था वो क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। जैसे यहां जोड़ लिया अपन, एक रजिस्टर जोड़ दिया, एक कैपेसिटर जोड़ दिया, यहां कोई भी इंडक्टर जोड़ देते हैं अपन, इंडक्टर के साथ अपन रजिस्टर को जोड़ सकते हैं। यहां भी एक इंडक्टर जोड़ देते हैं, इंडक्टर के साथ रजिस्टर को जोड़ दिया।
तो देखो यहाँ अपने को देखते पता चल रहा है कि अनबैलेंस्ड लोड है। यहाँ प्रतिरोध कैपेसिटर है, इंडक्टर प्रतिरोध है, इंडक्टर प्रतिरोध है, यहां से न्यूट्रल है, इसको इससे यहां से बहने वाली धारा क्या होगी भी आई आर होगी, यहां आई भाई हो जाएगी, यहां आई बी, और यहां से क्या होगी आई एन। जो न्यूट्रल में धारा होगी वो आपकी बार क्या होगी दोस्तों, आई एन प्लस हो जाएगी किसके, यानी कि आई एन के अंदर भी कुछ न कुछ धारा प्रवाहित होने लगती है। क्यों होने लगती है, क्योंकि इसमें असंतुलित लोड लगा हुआ होता है। तो आई एन बराबर हो जाएगा आई एन प्लस आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी बराबर 0। अगर हम आई एन निकालेंगे यहां से, अगर हम क्या निकालते हैं आई एन निकालते हैं, तो इस ये जो सारी की सारी राशियां होती हैं वो दूसरी साइड में जाके किस में हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी। तो माइनस आई आर प्लस माइनस आई वाई प्लस माइनस आई बी। तो इससे ये पता चलता है कि आई एन के अंदर कुछ न कुछ विद्युत धारा जरूर प्रवाहित होती है, आई एन के अंदर कुछ न कुछ विद्युत धारा जरूर प्रवाहित होती है। ठीक है, ये प्रतिरोध लगे हुए हैं। ठीक है, आई आर बराबर आई एन बराबर माइनस, ये होती है सारी की सारी सदिश में, कौन सी में होती हैं, सदिश में होती हैं। ठीक है, अब इसका देखेंगे अपन वेन आरेख, जो थोड़ी देर पहले अपने 120 डिग्री एंगल के ऊपर देखा था, वोल्टेज और धारा के बीच में, वी आर वी वाई वी बी। ठीक है, इसमें माना कि अपने पास फेज जो अंतर आया है, जो कोण बना है हमारे पास, वो बना है 5 डिग्री का। ये हमारे पास कोण बना, फिर ये होगा आई आर का, ये होगा हमारे पास आई वाई, ये हो जाएगा 2 यानी कि इससे भिन्न हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बी और ये हो जाएगा 3 2 का अर्थ क्या होता है, माना कि ये हमारे पास 30 डिग्री है, ये हमारे पास 60 डिग्री मान लेते हैं, या 40 डिग्री मान लेते हैं, इसको 35 डिग्री मान लेते हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार से क्या हुए हैं, अपने पास एंगल प्राप्त हुए हैं, डिग्री के कोण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आप नई हेडिंग डालना असंतुलित भार। असंतुलित भार की डेफिनेशन लिखो, वह परिपथ जिसमें असमान प्रतिबाधा, असमान भार, असमान प्रतिबाधा, असमान भार तथा फेज अंतर असमान हो, तथा फेज अंतर भी असमान हो, क्या कहलाता है, असंतुलित भार कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, असंतुलित भार कहलाता है। ये फॉर्म डायग्राम उतारो, दोनों फॉर्मूले उतारो, इसका वेन आरेख उतारो। डालिए दोस्तों, अब जो हमारा नया टॉपिक होगा वो होगा 3 फेज कनेक्शन में जो अपन ताप गुणांक निकालते हैं या फिर शक्ति का मापन करेंगे। ठीक है, उतार लिया, नहीं उतारा तो इसका स्क्रीनशॉट लेके उतार लेना।
अगला अपना जो नया टॉपिक होगा वो होगा थ्री फेज कनेक्शन में शक्ति मापन। थ्री फेज कनेक्शन में शक्ति मापन। थ्री फेज कनेक्शन में शक्ति मापन, यानी कि थ्री फेज कनेक्शन होता है उसमें शक्ति मापन किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपने पास तीन प्रकार की विधियां होती है। नंबर एक होती है 1 वाट मीटर विधि। एक वाट मीटर विधि होती है। दूसरी होती है 2 वाट मीटर विधि। और तीसरी होती है अपने पास 3 वाट मीटर विधि। इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं अभी। इस पे ये पूछे जाते हैं कि संतुलित लोड के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, असंतुलित लोड के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, संतुलित और असंतुलित लोड के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। ज्यादा क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। तो 3 वाट मीटर मेथड। सबसे पहले नई हेडिंग डालना आपको 1 वाट मीटर मेथड। नई हेडिंग क्या होगी? 1 वाट मीटर मेथड। 1 वाट मीटर मेथड। इसमें कितने वाट मीटरों का प्रयोग किया जाता है? इसमें केवल 1 वाट मीटर का ही प्रयोग किया जाता है, जिससे तीनों वाइंडिंग के ऊपर उसका शक्ति गुणक का मान ज्ञात करते हैं या शक्ति का मापन अपन करते हैं। इसमें 2 कॉइल लगी होती है। एक कॉइल ये होगी, एक हमारे पास ये हो जाती है जिसको डायरेक्ट मीटर से। ये होता है अपना वाट मीटर। क्या होता है दोस्तों? वाट मीटर होता है। ये जो कॉइल होती है वो होती है सीसी कॉइल, इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं पीसी कॉइल। ये लगी होती है श्रेणी क्रम में। ये किस क्रम में लगी होती है? श्रेणी क्रम में। और ये पीसी वाली होती है समांतर क्रम में लगी होती है। कौन से क्रम में लगी होती है दोस्तों? समांतर। अब हमें पूछ लेते हैं इसकी फुल फॉर्म। सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? करंट कॉइल। करंट कॉइल, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं करंट कॉइल। ये जो होती है हमारे पास पीसी, ये होती है प्रेशर कॉइल। इसी प्रकार से हम यहां पे भी इसका अध्ययन करेंगे। यहां पे यानी कि जितना शक्ति यहां आई है उतनी शक्ति यहां पे आएगी, उतनी ही शक्ति यहां पे आएगी। इसके तीनों सिरों पे बिल्कुल इक्वल शक्ति आएगी। तो इसका प्रयोग कहां करेंगे? डायग्राम से पता चल रहा है अभी। संतुलित लोड के लिए इसका उपयोग या प्रयोग, इसका उपयोग संतुलित लोड के लिए किया जाता है। संतुलित लोड के लिए किया जाता है। संतुलित लोड के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अभी 1 वाट मीटर मेथड का प्रयोग किया जाता है। किसका? 1 वाट मीटर मेथड। तो इसकी जो टोटल पावर होती है वो कितनी हो जाएगी? 3P। इसको उतार लो। 1 वाट मीटर मेथड की जो अपने संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है इसको नोट कर लो नोटबुक के अंदर। उतार लिया अभी? अब हम पढ़ते हैं नंबर 3 का पढ़ेंगे। पहले कौन सा पढ़ेंगे? नंबर 3 का पढ़ेंगे। ठीक है। कितने विधि? 3 वाट मीटर मेथड। 3 वाट मीटर मेथड। यहां से अपन ने क्या निकाला? भी यहां पे पावर निकाली थी इसकी।
ये हो गई हमारे पास P1 पावर। कौन सी पावर हो गई? P1 पावर हो गई। इस सिरे के ऊपर अगर हम पावर निकालेंगे वो होगी हमारी P2 पावर। इस सिरे के ऊपर जो पावर निकालेंगे वो होगी हमारी P3 पावर। तो तीनों सिरों के ऊपर हमें अलग अलग पावर प्राप्त होती है। तो इसका प्रयोग कहां पे करते हैं दोस्तों? असंतुलित लोड के लिए। तो इसमें लिखो, इसका उपयोग पहले वाला किस में किया था? संतुलित लोड में। इसका प्रयोग करेंगे किसमें? असंतुलित, अनबैलेंस्ड, ठीक है, अनबैलेंस्ड लोड में, असंतुलित लोड में करते हैं, असंतुलित लोड में करते हैं। इसका प्रयोग किसमें करते हैं दोस्तों? असंतुलित लोड में करते हैं। उतारो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, पॉइंट है, वो होगा 2 वाट मीटर मेथड। तो नेक्स्ट वाले की हेडिंग डालना आप। और तो सारे कंप्लीट हो गए अपने, बिल्कुल इजी है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। नई हेडिंग है हमारी